नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। ठीक, तो ये मास कितना है, मास इस ऑब्जेक्ट का एम है, इसका भी एम है, इसका भी एम है। फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है और ये मोशन हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर। ठीक, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उधर उसी डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, और यहाँ जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है। ठीक लग रहा है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, अब वेस्ट टू ईस्ट का मतलब समझते हो ना, देखो ये होता है बच्चों इधर नॉर्थ, ये होता है इधर साउथ। ठीक है, नॉर्थ, एस का मतलब साउथ, इधर वेस्ट, और इधर हो गया आपका ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। ठीक है, तो इनकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक, तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब मतलब ये है मोशन की डायरेक्शन। तो यही मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था कि मोशन की डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ठीक, तो ये मोशन हो रहा है, एस का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ एस का मतलब साउथ है। ये मैंने आपको डायरेक्शंस वाले जो सिंबल होते हैं दिखाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोशन हो रहा है ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखिए इधर भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोशन हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर भी मोशन इधर हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली इन स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। ओके, अब देखिए बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका फोर्स, ये फोर्स वाला वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये ऐसे इनके बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वर्क डन कितना होगा, जीरो। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पर, बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, दैट्स व्हाई द वर्क डन इज जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात देखिए यहाँ लिखी फर्स्ट डायग्राम में। इन फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन कितना है, जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड केस में देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब भी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स होता है, ठीक, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो होता है। ठीक, ये देखिए। ठीक, अभी मैं आपको फॉर्मूला लगा के भी दिखा दूंगा, जो बच्चों ने मेरी एनसीईआरटी प्लेलिस्ट देखी होंगी उनके लिए। ठीक, अभी आप डायरेक्ट समझो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इन सेकंड केस द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सो द वर्क डन इज पॉजिटिव। और थर्ड केस, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है। अब बच्चे सोचेंगे ये कौन सा केस है भाई, मान लो कोई ब्लॉक फिसलता हुआ किसी टेबल पे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। ओके, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, तो थर्ड पार्ट में the force acts in the direction opposite the direction of the displacement, so the work done is negative. Okay, अगर आप इसको फॉर्मूले से समझना चाहोगे तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है बच्चों, जिन बच्चों ने हमारा एनसीईआरटी देखा है मैंने आपको पढ़ाया W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, एफ एस इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह आप 90 रखोगे और कॉस 90 की जगह आप कितना रखोगे, जीरो। सो एफ एस इंटू जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 जूल्स। ठीक, अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना आप लैंग्वेज में बता सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे एनसीईआरटी प्लेलिस्ट हमारा। ठीक, अब जिधर फोर्स होता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1। ठीक, तो यहां से अगर आप W निकालोगे तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि एफ एस इंटू वन, एफ एस इंटू वन एफ एस, यानी कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो वर्क डन कैसा हो गया, यहाँ वर्क डन हो गया पॉजिटिव। ठीक, यहाँ वर्क डन कितना था, 0। और थर्ड केस में स्टूडेंट्स यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस। अब ध्यान दो बच्चों, एंगल कितना है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था ये फोर्स ऐसा है डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री। और मैंने आपको याद कराया है कि cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। जिसको नहीं पता है सुन लीजिए ध्यान से। ठीक, तो यहाँ cos 180 लिखेंगे और cos 180 डिग्री की जगह -1 लिखेंगे, तो एफ एस इंटू में क्या आ जाएगा, -1, तो एफ एस इंटू -1, आंसर क्या आएगा, माइनस एफ एस। तो देखा वर्क डन कैसा आ गया, माइनस एफ एस, यानी कि नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, ओके, नोट कर लीजिए।